Hello बच्चों, let's see this question. The question says determine which of the following reactions taking place at a constant pressure represents system that do work on the surrounding environment. और यहाँ हमें तीन रिएक्शन दी हुई है that Ag plus chloride minus gives AgCl solid, NH4Cl solid gives NH3 gas plus HCl gas, and third is 2NH3 gas gives N2 gas and plus 3H2 gas. ये हमें बताना है कि कौन सी इनमें से करेक्ट ऑप्शन होगा. ऑप्शन ए फर्स्ट, बी थर्ड, सी सेकंड एंड थर्ड एंड डी इज फर्स्ट एंड सेकंड. सो देखो इस क्वेश्चन में हमसे क्या कह रहा है कि डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, जो हमें तीन रिएक्शन दी हुई है, इट विल टेक्स प्लेस एट कांस्टेंट प्रेशर रिप्रेजेंट दैट सिस्टम दैट डू वर्क ऑन द सराउंडिंग एनवायरनमेंट. ठीक है. सो देखो जब हमें ये बताना है दैट अ सिस्टम, हम ये कह सकते हैं अ सिस्टम दैट does work on the surroundings कब होगा? जब हमारी नेगेटिव वैल्यू आएगी किसकी? वर्क की. ठीक है. सो हमारे वर्क की वैल्यू अगर नेगेटिव आती है तो हम कह सकते हैं दैट सिस्टम डज वर्क ऑन सराउंडिंग. ठीक है. सो अब हमारे पास ये जो तीन रिएक्शंस दी हुई है, हमें इसमें W की वैल्यू निकालनी पड़ेगी. सो जहाँ पर वैल्यू W की वैल्यू नेगेटिव आई तो मतलब वहाँ पे क्या हो रहा है? वर्क डज वर्क ऑन द सराउंडिंग वर्क हो रहा है. ठीक है. सो अब W की वैल्यू हम कैसे निकालेंगे? तो हमारे पास फॉर्मूला होता है W इज इक्वल्स टू माइनस PdV. सो अगर हम ये कहें कि PV इज इक्वल्स टू nRT, सो हम यहाँ पे चेंज इन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर ले तो ये हो जाएगा एट कांस्टेंट प्रेशर PdV इज इक्वल्स टू Ng और RdT. ठीक है. Ng मतलब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस, चेंज इन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसेस. ठीक है. सो हमारी ये इक्वेशन क्या हो जाएगी? ये हो जाएगी W इज इक्वल्स टू माइनस Ng ऑफ RT. ठीक है. ये हो जाएगी माइनस Ng ऑफ RT. ठीक है. PdV की जगह पे हमने ये वैल्यू डाल दी. ठीक है. सो अब हमें वैल्यू निकालनी है W की. सो हम सारे रिएक्शंस में पहले देख लेते हैं. सारी रिएक्शंस से हम Ng की वैल्यू निकालते हैं, फिर उससे हमें W की वैल्यू मिल जाएगी. ठीक है. सो जो फर्स्ट रिएक्शन हमें दी हुई है, फर्स्ट रिएक्शन है हमारी दैट Ag प्लस एक्वियस प्लस क्लोराइड माइनस एक्वियस गिव्स AgCl सॉलिड. ठीक है. तो यहाँ पे दिया हुआ है. सो देखो यहाँ पे हमारे पास रिएक्टेंट में और प्रोडक्ट में कहीं पर भी गैस नहीं है, तो इसका मतलब जो हमारा डेल्टा Ng हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? ज़ीरो हो जाएगा. ठीक है. नंबर ऑफ मोल्स ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि गैस नहीं है. सो यहाँ पे तो हमारे W की वैल्यू डायरेक्टली क्या आ जाएगी? ज़ीरो हो जाएगी. ठीक है. सो ये रिएक्शन तो नहीं हो सकती. फिर नेक्स्ट हमारे पास कौन सी रिएक्शन दी हुई है? हमारे पास सेकंड रिएक्शन है NH4Cl सॉलिड. ये हमें दे रही है NH3 गैस एंड प्लस HCl गैस. अब इसके केस में हमारे पास अगर हम N की वैल्यू निकालेंगे, सो देखो रिएक्टेंट में तो हमारे पास एक भी नहीं है, प्रोडक्ट में हमारे पास है 1 + 1 2. ठीक है. सो हमारे पास प्रोडक्ट में 2 है तो हमारा डायरेक्ट Ng हम लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 2 आ जाएगा. ठीक है. अब यहाँ पे डेल्टा Ng इज इक्वल्स टू 2 आ गया. सो यहाँ हम लगाएंगे अगर वैल्यू तो W इज इक्वल्स टू माइनस 2 RT आ जाएगा. तो यहाँ पे हमारे W की वैल्यू नेगेटिव आ गई, तो इसका मतलब इस रिएक्शन में क्या हो रहा है? वर्क ऑन द सराउंडिंग हो रहा है. ठीक है. फिर नेक्स्ट हमारे पास दिया हुआ है थर्ड रिएक्शन. थर्ड रिएक्शन में हमारे पास है 2NH3 गैस, ये हमें दे रही है N2 गैस और प्लस 3H2 गैस. यहाँ पे अगर हम डेल्टा Ng की वैल्यू निकाले तो देखो यहाँ हमारे पास रिएक्टेंट में भी है, प्रोडक्ट में भी है. तो Ng क्या होता है? प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट होता है. तो प्रोडक्ट में हमारे पास है 3 + 1 4 और रिएक्टेंट में है 2.
सो यहाँ पे आ जाएगी हमारे Ng की वैल्यू, यहाँ पर भी 2 आ जाएगी, तो यहाँ पर भी सेम W इज इक्वल्स टू -2RT आ जाएगा। सो यहाँ पर भी हमारे W की वैल्यू क्या आ गई, नेगेटिव। तो सेकेंड और थर्ड रिएक्शन में सिंस हमारे W की वैल्यू नेगेटिव आई है, इसका मतलब वर्क कहाँ हो रहा है, ऑन सराउंडिंग हो रहा है, और हमें यही बताना था कि which represents the system that do work on the surrounding environment। तो हमारी सेकेंड और थर्ड रिएक्शन है, फर्स्ट वाली नहीं है, क्योंकि फर्स्ट में हमारे W की वैल्यू 0 आई है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, सो आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू।